राम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला भाग। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। ये आपका तो मेरे भाई ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस मतलब क्या समझ में आया? विद्युत। और ये विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र, जहां तक इसका प्रभाव पाया जाता है। तो विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव पाया जाता है विद्युत कहलाता है। पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं, या इसी को एक और नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्वेश्चन इस साल आया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो किस प्रकार इसे परिभाषित करते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं को देखते जाना। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसमें एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, गमन करता है। एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। ये तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसमें एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है विद्युत बल रेखा कहलाता है। इन रेखाओं के क्या क्या गुण है? गुण नंबर पहला, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है जी और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त। खुला वक्र होती है जैसा दिख रहा है, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाते। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार लड़कियां मायके को छोड़ करके ससुराल जाती है और ससुराल से वापस नहीं आ पाती। अगर गलती से आना चाहेंगे डाइवोर्स लेकर के तो किया गया कुल कार्य, कुल मेहनत उनका शून्य हो जाएगा। समझ में आया? लड़कियों के नखरे भी बड़े अजीब होते हैं। कैसे? मायके में लड़कियां सब चीज करेंगे, झाड़ू पोछा सब चीज करेंगे, किंतु ससुराल जाने के बाद झाड़ू को देखकर बोलेंगे ओ माय गॉड ये झाड़ू है। लड़कियां मायके में दातुन करेंगे, ससुराल में बोलेंगे ब्रश लाओ, आइसक्रीम लाओ। ये लड़कियों के जबरदस्त नखरे होते हैं। ये तो ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ ऋण आवेश पर जाकर समाप्त, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आते, यानी कभी भी ये लोग बंद वक्र नहीं बनाते। समझ में आया? अगला, ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ ऋण आवेश पर समाप्त, ये पहला गुण है। दूसरा गुण समझो, ये बल रेखा जहां सघन होती है वहां की तीव्रता अधिक, यहां सघन है यहां की तीव्रता अधिक, और जहां विरल होती है वहां की तीव्रता कम। ये बल रेखाएं यहां से निकलता है जी, यहां जाकर समाप्त होता है। दूसरा गुण बताया, जहां बल रेखा सघन होती है वहां की तीव्रता अधिक, और जहां विरल होती है दूर दूर में होती है वहां तीव्रता कम। तीसरा गुण, ये बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया ऐसा स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा बताता है जी परिणामी तीव्रता की दिशा को। ये बताता है परिणामी तीव्रता की दिशा को। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। चौथा गुण, जानते हो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एकदम नजदीक से गुजर जाएंगे किंतु एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और मान लो यदि गलती से कहीं पर ऐसा काट देते हैं या ऐसा ये, या जैसे कि यहाँ गलती से यहाँ ऐसे काट देते हैं, जहां दो बल रेखाएं गलती से काटेंगे तो वहां दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, दो मिसाइल खड़ा हो जाएंगे। एक मिसाइल पाकिस्तान में तो एक मिसाइल चाइना में जाकर गिरेंगे, दोनों के धज्जियां उड़ जाएंगे। समझ में आया? ये आपका तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएंगे, दो परिणामी तीव्रता की दिशा बताएंगे जो कि संभव नहीं है। गुण नंबर पांचवा, ये बल रेखाएं चालक के लंबवत निकलती है जी और लंबवत जाकर समाप्त हो जाती है। लंबवत निकलती है, लंबवत जाकर समाप्त हो जाती है। गुण नंबर छठवा, ये बल रेखाएं
लचकदार रस्सी की भांति होता है, ये सिकुड़ने की प्रयास करती है। यही कारण है कि प्लस और माइनस यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सातवां गुण मैं बता रहा हूं, ये बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाने के भी प्रयास करते हैं। बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाने। तो अगला हमारा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 5 पॉइंट पढ़ेंगे। एक इसके परिभाषा पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, विमी सूत्र पढ़ेंगे, राशि पढ़ेंगे। सुनते जाना। यह है प्लस और माइनस मतलब विद्युत, और इसके चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में रखा गया एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सूत्र है E बराबर F अपान Q। यदि हम आवेश को 1 रख देंगे तो E बराबर मिलेगा F। परिभाषा सुनना, परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में रखा गया एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र में रखा गया एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लेना। इसके मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। विमी सूत्र के बारे में बात करते हैं। बल का विमी सूत्र m LT घात -2 और Q का विमी सूत्र होता है AT। इसे ऊपर ले जाएंगे, व्यवस्थित करेंगे, m LT घात -3 1 घात -1। ये T ऊपर जाकर के इसके साथ जुड़ेगा -3 और ये A जो है -1 हो जाएगी। यही इसका विमी सूत्र है। राशि के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई यह आपका सदिश राशि है। तो इसको लेकर के मैंने, इसी में हम लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं पढ़ाया था आप लोगों को कूलाम के नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था? तो कूलाम का नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह है कूलाम के नियम। इसे चाहो तो 1 2 लिखने के बजाय इसे Q और Q0 से भी प्रदर्शित कर सकते हो, किंतु अभी हमने पढ़ा है कि यह सूत्र E बराबर होता है F अपान Q और Q को आप यहाँ Q0 लिख सकते हो। तो Q0 का गुणा E से कराएंगे तो F बराबर क्या मिलेगा? F बराबर मिलेगा Q0E। इन दोनों का एक पक्ष आपस में बराबर है, दूसरे पक्ष को बराबर करते हैं। Q0E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर। Q0 और Q0 कटने के बाद आपको जो सूत्र मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इसी सूत्र से हम लोग आगे पढ़ेंगे जी न्यूटन प्रति कूलाम। आगे जितना भी व्यंजक रहेगा ये सूत्र को अच्छे से देख लो। यही वो सूत्र है जो आगे आपको भरपूर मदद करेगा बड़े बड़े। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के इसके परिभाषा पढ़ेंगे, इसके चित्र पढ़ेंगे, इसके लंबाई पढ़ेंगे और इसके पढ़ेंगे जी विमी सूत्र पढ़ेंगे। ये 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सुनना, जब दो बराबर, ये Q और यह भी Q, जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है, यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अल्प दूरी बोले तो ये होता है आपका 2L। तो जब दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा बता दिया, चित्र बता दिया, लंबाई 2L होता है। इसका विमी सूत्र बारे में बात करें, लंबाई है तो L, आवेश है तो आप लिख सकते हो A और T। यही इसका विमी सूत्र है। मैंने बताया जब दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से कभी कभी पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो जाते हैं। रात के सोते समय एक ही बेड पर पति का मुंह उधर, पत्नी का मुंह इधर, बीच में बेचारा तकिया रो रहा है। तो जब पति और पत्नी एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है, बीच में तकिया होता है,
इसी निकाय को मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और कभी कभी अगर तकिया वहां से निकल जाए तो कामदेव जागृत हो जाते हैं और 1 साल के अंतर्गत वो जो है 2 से हो जाते हैं मेरे भाई 3। समझ में आया किसी को? अगला हमारा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके परिभाषा याद रखने के लिए आपको बस सूत्र याद रखना पड़ेगा। देख लो, P बराबर होता है Q गुणा 2L। Q क्या है तो मैं बता दूं, Q जो है आवेश है, 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। तो परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव को एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही परिभाषा है जी। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके मात्रक क्या हो जाएगा, इसके मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। लंबाई तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक है कूलाम मीटर। विमी सूत्र क्या होता है, Q का विमी सूत्र जानते होता है AT, लंबाई का विमी सूत्र होता है L। तो व्यवस्थित करेंगे हो जाएगा M0L T और A, यह है इसका विमी सूत्र। राशि देखेंगे तो मेरे भाई यह सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा भी हो और